तो भारत में घुसपैठ की साजिशों को नाकाम करने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ और कामयाबी एक और लगी है। इस बार एटीएस की टीम ने घुसपैठ गैंग के उस शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद म्यांमार का रहने वाला है और भारत में मानव तस्करी करता था। देखिए घुसपैठिया गैंग पर 5वां प्रहार। रोहिंग्या घुसपैठ का शातिर गैंग। गिरफ्त में एक और घुसपैठिया। देश की सीमा से घुसपैठ मामलों की जांच कर रही एटीएस के हाथों एक और बड़ी कामयाबी लगी है। एटीएस ने घुसपैठ कराने वाले गैंग के एक और शातिर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद इस्माइल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बांग्लादेश और म्यांमार के रहने वाले लोगों की देश में घुसपैठ कराता था। मानव तस्करी में सक्रिय है गिरोह। महिलाओं और बच्चों की होती है खरीद फरोख्त। एटीएस ने म्यांमार के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए म्यांमार और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों को अवैध रूप से भारत लाकर बेचने का काम करता है। मोहम्मद इस्माइल के पास से यूएनएचसीआर कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार हो चुका है गैंग का सरगना। मोहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम है सरगना। यूपी एटीएस ने बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी करने वाले गैंग के सरगना मोहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम को उसके 2 अन्य साथियों के साथ बीते 27 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसी गिरोह से जुड़े अब तक कुल 5 सदस्यों को यूपी एटीएस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। तेलंगाना से पकड़े गए मोहम्मद इस्माइल को यूपी एटीएस ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाई है। लंबे वक्त से देश और प्रदेश में घुसपैठ करने वालों के खिलाफ एटीएस जांच कर रही है, जिसमें लगातार नए चेहरे सामने आ रहे हैं जो बड़ी तादाद में मानव तस्करी और बांग्लादेश से घुसपैठ की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन लोगों के जरिए एटीएस इनके आकाओं तक पहुंचने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगर आप भी अपना ज्यादातर वक्त फेसबुक और सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो यह खबर यकीनन आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपके सोशल मीडिया दोस्तों की लिस्ट में कोई महिला अधिकारी भी जुड़ी हो। अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए और उस महिला अधिकारी से दोस्ती बढ़ाने से पहले देखिए फर्जी आईपीएस का फरेबी इश्क जाल। सोशल मीडिया पर सक्रिय फर्जी आईपीएस। दोस्त बनकर फंसा रहे फर्जी अधिकारी। सोशल मीडिया पर दोस्त बनाना कोई नई चीज नहीं है और न ही अनजान लोगों के बारे में जानकारी करना, लेकिन सोशल मीडिया के प्रति लोगों की इस दिलचस्पी पर अब शातिर नए तरीके से हथकंडा अपना रहे हैं। फर्जी आईपीएस और आईएएस अधिकारी बनकर जालसाज लोगों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें शिकार बनाते हैं। खतरनाक है सोशल मीडिया की दोस्ती। पड़ सकती है लाखों की महंगी। बरेली पुलिस की चौखट पर खड़े इस शख्स को बड़ी मुश्किलों में यकीन हुआ है कि अभी तक जिससे वो बातें कर रहा था, जिसे वो एक जिम्मेदार अधिकारी समझ रहा था, जिसे वो अपना दोस्त मान रहा था, वो उसका शिकार बना चुकी है। इस शख्स से दोस्ती के नाम पर ऐसी ठगी हुई है जिससे सब हैरान है। दरअसल बदायूं के रहने वाले दिवाकर श्रीवास्तव को कुछ दिन पहले फेसबुक पर शर्मिष्ठा नाम से एक महिला आईपीएस अधिकारी की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी। आईपीएस अधिकारी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखकर दिवाकर ने तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी। दोस्ती इतनी बढ़ गई कि दोनों की वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत होने लगी।
मेरा फेसबुक के माध्यम से एक शर्मिष्ठा बहराणा में एक IPS जो अपने आप को बता रही थी, उनसे मेरी जान पहचान हुई थी। काफ़ी दिन बात करने के बाद फिर अपने आप को CRPF के ग्रुप केंद्र है दिल्ली में कहीं, वहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट बता रही थी। तो उनसे मेरा फ़ोन से बात होता रहा। फिर एक दिन समस्या अपना प्रॉब्लम बता के परेशानी कि मेरा वो खो गया है और कुछ मैं पैसे की ज़रूरत है अर्जेंट, तो तुम अभी पैसे डाल दो, बाद में हम आपको लौटा देंगे। मैं इस संबंध में उनको पैसे दे दिया। तो बाद में पता लगा कि इन पे यूट्यूब वगैरह में इनकी काफ़ी वीडियो हैं कि ये फ्रॉड हैं। फर्जी महिला अधिकारी ने जाल में फंसाया। CRPF असिस्टेंट कमांडेंट बन की ठगी। दिवाकर के मुताबिक शर्मिष्ठा ने उसे बताया कि वो दिल्ली में CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट है। वो जब भी दिवाकर को वीडियो कॉल करती तो IPS की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस से बात करती थी, जिससे दिवाकर को उसके महिला अधिकारी होने पर भी कभी शक नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे फर्जी महिला अधिकारी ने दिवाकर से कई बार ऑनलाइन रुपए मांगे और तकरीबन 1.5 लाख रुपए उससे वसूल लिए। जब दिवाकर ने जरूरत पड़ने पर रुपए मांगे तो उसका व्यवहार देखकर दिवाकर को कुछ शक हुआ। ये बार बार पैसा मांग रही हैं तो मुझे फिर शक होने लगा कि इतना पैसा कैसे मांग रही हैं। नेट वगैरह पर सर्च किया तो इनके वीडियो वगैरह काफ़ी पड़े हैं। अभी आई साहब के पास आके मिला हूँ, साइबर क्राइम के लिए दिया हूँ, देखते हैं साहब का। तो ऑफिस में बाकायदा पूरा प्रॉपर वर्दी में सब कुछ बैठ के बाकायदा बात करती हूँ। बिल्कुल पूरा ऑफिस है, सब सेटअप था उनका, लगा ही नहीं कि ऑफिसर नहीं है। जिसके बाद दिवाकर ने बरेली आकर IG से शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम को जांच सौंपी गई है और केस भी दर्ज कर लिया गया। एक कंप्लेनेंट यहाँ ऑफिस में आए थे, जिनके द्वारा ये कहा गया है कि मई में फेसबुक पे किसी से उनका फ्रेंडशिप हुई और वो महिला के द्वारा कथित तौर से अपने को IPS बताया गया। वो IPS ऑफिसर नहीं हैं और उनके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से अलग अलग समय पे उनसे कुल मिला के 1,85,000 रुपये जो है वो पेमेंट में ले लिए गए और इनके द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि वो कोई ऑफिसर नहीं है और वो झूठ बोलकर उनसे पैसा लिया गया है। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके साइबर क्राइम थाने पे और आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फर्जी दोस्ती और फर्जी अधिकारी बन ठगी का मामला नया नहीं है, लेकिन ये खबर उन लोगों के लिए सबक जरूर साबित हो सकती है जो नए दोस्त बनाने के चक्कर में अक्सर अनजान लोगों को बेहद करीब ले आते हैं और फिर उनके जाल में फंसकर जालसाजी का शिकार होते हैं। बरेली से ABP गंगा के लिए अनूप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज हर किसी का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, लेकिन लड़कियों में इंस्टाग्राम का क्रेज कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है और इसी बात का फायदा उठाता था बहराइच का एक ऐसा शातिर जो लगातार लड़कियों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर रखता था और फिर उन्हें अजीबोगरीब तरीके से ब्लैकमेल करता था। देखिए सोशल मीडिया का शातिर लेडी किलर। सोशल मीडिया पर है किसी की नजर, तबाह कर सकता है शातिर हैकर। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें, स्टेटस अपडेट करना किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये शौक घातक भी साबित हो सकता है क्योंकि आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर है हैकर की नजर। एक ऐसा हैकर जिसके निशाने पर सिर्फ लड़कियां रहती हैं। डेंजर जोन में लड़कियों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का खतरनाक इंतजाम। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को देख लीजिए, हो सकता है कई लोग इसके शिकार भी हो चुके हों। देखने में बेहद सीधा सा लगने वाला ये लड़का शातिर हैकर है जिसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां रहती थी। इस हैकर के कारनामे सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गाजियाबाद की साइबर सेल ने एक खुलासा किया है और खुलासे में पता चला है कि मोहम्मद साद नाम का एक छात्र जो कि लड़कियों के नंबर को, इंस्टाग्राम की ID को हैक कर लिया करता था और उन लड़कियों से रंगदारी मांगा करता था और लड़कियों से कहा करता था कि तुम्हारे अश्लील फोटो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दूंगा, वह अगर उसे पैसा नहीं मिला। लड़कियों के इंस्टाग्राम करता था हैक।
रुपए न देने पर पोस्ट करता था पॉर्न वीडियो। गाजियाबाद की साइबर सेल की गिरफ्त में आई इस हैकर को साहिबाबाद इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से बीकॉम की एक छात्रा ने शिकायत की थी कि कुछ दिन पहले उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से अश्लील वीडियो पोस्ट की गई थी। पता चला कि किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है और उससे आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा है। आरोपी युवक बदनाम करने की धमकी देकर छात्रा से रंगदारी भी मांग रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट से पॉर्न वीडियो डालनी शुरू कर दी। ये साहिबाबाद पुलिस को एक सूचना मिली कि एक युवती जो है उसकी इंस्टाग्राम आईडी को हैक करके और उससे अश्लील फोटो वायरल करने के नाम पे ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और साहिबाबाद पुलिस और साइबर सेल टीम को संयुक्त रूप से लगाया गया, जिसमें साइबर सेल पुलिस जो है और साहिबाबाद की दोनों की संयुक्त पुलिस ने मोहन नगर के पास से जो आरोपी मोहम्मद साद है, जो बहराइच का रहने वाला है, उसे पकड़ा और उससे पूछताछ करके आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है। साइबर सेल पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की तो बहराइच का रहने वाला मोहम्मद शाद नाम का शातिर हैकर पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसके पास से पुलिस को दर्जनों लड़कियों के फोटो और मोबाइल नंबर मिले हैं। इसके साथ ही आरोपी के पास से कई लड़कियों के एडिटेड अश्लील वीडियो भी मिले हैं, जिनके जरिए आरोपी उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। लिंक भेजने के बाद हैक करता था अकाउंट, निजी तस्वीरों के जरिए बनाता था अश्लील वीडियो। पुलिस की जांच और पूछताछ में अभी तक सामने आया है कि आरोपी हैकर मोहम्मद शाह लड़कियों को इंस्टाग्राम का लिंक भेजता था और फिर उनके अकाउंट को हैक कर लेता था। फिर निजी तस्वीरें चोरी कर उनके अश्लील वीडियो बनाता था और फिर ब्लैकमेलिंग करता था, डरा धमका कर। अब तक वो कई लड़कियों से रंगदारी वसूल चुका है। ये जो भी लड़कियां हैं उनके इंस्टाग्राम से आईडी को देख के उसके बाद उनके पास एक लिंक भेजा करता था। उस लिंक को क्लिक करते हुए उनके यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड वगैरह उसके पास आ जाते थे और इस आधार पे वो कम से कम बहुतेरी लड़कियों के साथ इस तरीके का फ्रॉड कर चुका है। और पूछताछ में जो प्रारंभिक आया है कि ये मेडिकल की तैयारी लखनऊ में रह के करता था। इसको साइबर सेल टीम और साहिबाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़कियों को ब्लैकमेल कर रुपए वसूलने वाला एक हैकर तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस तरह के कई हैकर और शातिर सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहते हैं, जो इस तरह के लिंक भेजकर आपके सोशल मीडिया अकाउंट को कभी भी हैक कर सकते हैं। लिहाजा इन शातिरों से बचने के लिए किसी भी अनजान लिंक या फ्रेंड रिक्वेस्ट से बचने की कोशिश ही सबसे सुरक्षित तरीका है। वहीं साहिबाबाद थाने की पुलिस ने और साइबर सेल पुलिस ने मोहननगर से इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद अब ये जेल की सलाखों के पीछे है। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति से। शहर शहर समंदर, गांव गांव सैलाब। जी हां, पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे ही हैं। अभी आपको जो तस्वीरें हम दिखाएंगे, उन्हें देखने के बाद आसमान से बरसती आफत का अंदाजा आपको लग जाएगा। जगह जगह दरक रही चट्टान, नदियों में समा रहे मकान, जोशीमठ में मकान के जमींदोज होने की ये तस्वीर डरावनी है, दिलों में दहशत भर देने वाली है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग इन तस्वीरों से हर दिन आमना सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनकी दहशत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल भी नहीं। पहाड़ियों के खिसकने और दरकने की तस्वीरें हालातों को बयां करने के लिए काफी है। लगातार हो रही भारी बारिश से जमींदोज होने वाला ये अकेला मकान नहीं है, बल्कि इसी तरह के कई और भी मकान हैं जो कभी भी हालातों के भेंट चढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार हो रहे भूस्खलन से सुरक्षित स्थानों में बने मकान भी डेंजर जोन में आ चुके हैं। मकानों में दरारें दिखने लगी हैं, मकानों की नींव दरकने लगी है। भूस्खलन से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। हाईवे पर मलबा आने से लगी लंबी कतार। श्रीनगर में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर चमधार के पास लगातार भूस्खलन जारी है, जिससे हाईवे की दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस चुके हैं। वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बार बार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से प्रशासन को भी हाईवे खोलने के काम में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई बार छोटे वाहनों के लिए रास्ते खोले गए, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश से लैंडस्लाइड बरकरार है। श्रीनगर में NH के ऊपर
चमदार के पास में मलबा के आने की वजह से रोड बाधित हो गया है। लगातार 2 दिनों से यहाँ पे कार्य चल रहा है। कल शाम में रोड खोल भी दिया था अस्थायी रूप से, लेकिन आज सुबह दोबारा से मलबा दोबारा स्लाइड होने की वजह से जमा हो गया है और अभी लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इसको देखते हुए एनएच के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो कार्यदायी संस्था है वो अपना काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड से मुश्किल, लगातार बारिश से नाली में उफान। लैंडस्लाइड और उफनाती नाले की ये 2 तस्वीरें पिथौरागढ़ से सामने आई हैं। उफनाता नाला तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो निचले इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। इसके साथ ही लैंडस्लाइड भी मुश्किलों को और भी ज्यादा बदतर कर रहा है। मुंशियारी हाईवे पर अचानक उफनाते नाले के तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसमें बैठे लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। भूस्खलन और बारिश से रुद्रप्रयाग में मुसीबत, 14 से ज्यादा लिंक रोड हो गए तबाह। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत साबित होने लगी है। रुद्रप्रयाग में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 14 से ज्यादा लिंक रोड तबाह हो चुके हैं। केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे घाटी के रिहायशी इलाकों में भी मकानों के जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। वहाँ पे जितने भी हमारी PNGSY हैं, PWD हैं, उनके द्वारा JCB लगाई गई हैं जगह जगह पे, और एक एक करके वो सारे मार्ग लगातार खोलने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और कार्य गतिमान है। मार्ग खोलने का कई सारे मार्ग खोल भी दिए गए हैं। तो ज़्यादा बारिश होती है तो इस स्थिति में तो स्लाइड आ जाता है, मिट्टी कभी कुछ पत्थर आ जाते हैं, तो उनको लगातार खोला जाता है। भारी बारिश और भूस्खलन लोगों के साथ साथ जानवरों के लिए भी मुसीबत बनता जा रहा है। पौड़ी के खेड़सू ब्लॉक में भूस्खलन की जद में आने से 50 मवेशियों की मौत हो गई। दरअसल नौगांव इलाके में बनी 2 गौशाला भूस्खलन की भेंट चढ़ गई, जिससे यहाँ पर बंधे 50 से ज्यादा मवेशियों की जान चली गई। तो मैं कंधारसू जो ग्राम है, यहाँ पर कल रात को जो है वर्षा जो हुई उससे थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। उसमें कुछ 50 से 60 बकरियों का दबने का सूचना प्राप्त हुआ था। सुबह हमारा रेवेन्यू टीम वहाँ पे मौके पर गया है। उन्होंने कुछ बकरियों को वहाँ से बचाने में सफलता पाई है। अभी कुछ बकरियाँ हो सकती है उसमें और दबी हैं, उसके लिए भी सर्च अभियान कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों पर जिंदगी पल दर पल मुश्किल होती जा रही है। भूस्खलन की घटनाएं हर वक्त यहाँ के लोगों की जान पर खतरा बनी हुई है, जिसकी वजह से प्रशासन की कार्रवाई भी नाकाफी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो आफत की ये बारिश केवल पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी मुसीबत बन चुकी है। यूपी की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, जिससे नदियों के आसपास बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सैकड़ों जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। परेशानी लेकर आया अगस्त, शहर शहर पानी, इंसान पस्त। जुलाई के आखिर में जिस तरह से मानसून ने यूपी में परेशानियों को पैदा किया, वो अब अगस्त आते आते दिक्कतों में तब्दील हो चुकी है। जहां यूपी की अलग अलग नदियां उफना रही हैं, तो वहीं गांव दर गांव पानी में समा चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और मानो नदियां अपने दायरे को तोड़ देना चाहती हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से नदी किनारे रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई गांवों में नदियों का पानी घुस गया। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा की सहायक नदी वरुणा में जबरदस्त उफान देखने को मिल रहा है। वरुणा के पास बसे नक्खी घाट इलाके में लोगों के घर डूब चुके हैं, तो वही बुनकर इलाका भी पानी पानी हो चुका है। साथ ही हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी के साथ ही वरुणा नदी, सहायक नदी वरुणा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, आपके सामने ये जो रेलिंग है वो वरुणा कॉरिडोर की रेलिंग है। ये पूरी तरह से जल में विलीन है और किनारे का ये नक्खी घाट क्षेत्र है और ये जो किनारे के मकान हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तो इन मकानों में जो रहने वाले लोग हैं उनको कहा गया है कि आप यहाँ से बाहर जाकर कहीं और शरण ले लें। लगातार हो रही बारिश सिर्फ प्रयागराज और वाराणसी के लिए परेशानी का सबब नहीं बन रही है, बल्कि कानपुर में भी लगातार गंगा और पांडु नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जो लोगों के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। पांडु नदी के किनारे बसे लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है और हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं।
नदियां उफान पर हैं और गंगा का बढ़ता जल स्तर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको दिखाएं, गंगा बैराज पर हम मौजूद हैं। सभी 30 गेट गंगा बैराज के खोल दिए गए हैं और लगातार लबालब भरी हुई नदियां रौद्र रूप धारण कर रही हैं और उफान पर आ रही हैं। कानपुर में 2 प्रमुख नदियां हैं, पांडु नदी और गंगा नदी। पांडु नदी ने निचले इलाकों पर रहने वाले लोगों के घरों में प्रवेश कर लिया है और कई घर डूब गए हैं। करीब 100 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जहां पर लोग अपने घरों को छोड़ करके चले गए हैं, ताले लगा के चले गए हैं क्योंकि उनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है और गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जालौन में भी मानो आसमान से आफत बरस रही है, तो वहीं कई जिंदगियां पानी के भंवर में फंस गई, जिनको निकालने का काम लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। चंदौली में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा किनारे बसे हुए गाँव में पानी घुस गया और कई गाँव जलमग्न हो गए, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। ये हालात लगातार बने हुए हैं और लगातार आसमान से हो रही बारिश इन हालातों को और भी बिगाड़ रही है। ऐसे में नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।